अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जापान मौसमियात एजेंसी ने कहा है कि जापान के समंदर के किनारे मंगल में इलाकों में भारी बर्फबारी और तेज हवाएं चलने की तवक्को है। मंगल की सुबह से पहले 24 घंटों में भारी बर्फबारी का इम्कान है, जिसमें होकाइडो में 50 सेंटीमीटर, होकोरिको में 40 सेंटीमीटर, तोहोको में 30 सेंटीमीटर, गेफो सोबे में 25 सेंटीमीटर, कनकी चोगु कुआ और निगाता सोबे में 20 सेंटीमीटर और शुमाली क्यूशो में 10 सेंटीमीटर बर्फबारी की तवक्को है। जेएमए के मुताबिक 5 फरवरी की सुबह तक बर्फबारी में इजाफा होगा तो होंको, होकोरी को, नेगाता और गेफो में 70 सेंटीमीटर, होकाइडो, कनकी और जोगोकू में 50 सेंटीमीटर, शेकोको और शुमाली क्यूशो में 20 सेंटीमीटर और जनूबी क्यूशो में 15 सेंटीमीटर तक पहुंचने का इम्कान है। बर्फबारी के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। होकाइडो में ज्यादा से ज्यादा हवा की रफ्तार 23 मीटर फी सेकंड और तोहोको में 20 मीटर फी सेकंड तक पहुंच जाएगी, जबकि बिला तरतीब 35 और 30 मीटर फी सेकंड तक तेज हवाएं चलने की तवक्को है। हुकूमत ने कहा है कि वो किसानों के मुफाद के लिए पुरअज़्म है और किसान निधि के जरिए किसानों की खुसूसी मदद की जा रही। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए ज़राअत पंकज चौधरी ने कहा है कि 2014 से अब तक हुकूमत ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने बताया कि किसान निधि के जरिए किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही और किसानों की भरपूर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में ये वाज़ेह किया गया कि हिंदुस्तानी मईशत में ज़राअत का अहम हिस्सा है और हुकूमत इसके लिए स्कीमें फराहम कर रही। केंद्रीय विद्यालय के क़याम से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए तालीम जयंत चौधरी ने कहा है कि इसके लिए ज़मीन रियासती हुकूमत फराहम करती है, लेकिन मगरबी बंगाल के राना घाट में रियासती हुकूमत ने 2011 से 2017 के दरमियान ज़मीन फराहम नहीं की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों के अरकान राज्यसभा में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बद इंतजामी का इल्जाम लगाते हुए ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। सुबह जैसे ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी बोलने के लिए खड़े हो गए। चेयरमैन ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी और कानून साजी का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान धनखड़ ने कहा है कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह और रंजीत रंजन, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के जावेद खान और रामजी लाल सुमन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जॉन बर्टास ने प्रयागराज में महाकुंभ में बदनज़मी का जिक्र करते हुए रोल 267 के तहत नोटिस दिए हैं, जिन्हें इल्तिजामात के मुताबिक न होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन पार्टियों के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल चेयरमैन ने अराकीन से कहा कि वो इनकी इजाजत से उठाए गए मामले के तहत अपने बयान दें। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में ऊंची आवाज में बोलते रहे। इसके बाद कांग्रेस और ऑपोजिशन अरकान ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। हुकूमत ने कहा है कि नौजवानों के आगे बढ़ाने के लिए हर मसाइल के हल के इक़दाम किए जा रहे और जो मसाइल पैदा होते थे सिंगल विंडो के जरिए उन्हें आसान बनाकर नौजवान सलाहियतों को आगे बढ़ाने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वज़ीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नौजवानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही ताकि नौजवान हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मुल्क के नौजवानों को आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिले। इससे कबल नौजवान और खेल के वजीर रक्षा निखिल ने कहा है कि मुल्क में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरफ से हर सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म मोदी ने चैलेंज को आगे लाने के लिए खेलो इंडिया जैसे जिन प्रोग्रामों का तस्वुर किया उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सुबह अखाड़ों के साधु संतों के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सन्यासी अखाड़ों में सबसे पहले
श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े ने सुबह 5 बजे त्रिवेणी में डुबकी लगाई और इसके बाद तिपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद ने स्नान किया और श्री पंचदशनम जोना अखाड़ा, श्री पंचदशनम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचगनी अखाड़ा संगम ने स्नान किया। अखाड़ों के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। अखाड़ा मार्ग के दोनों तरफ खड़े लोगों की बड़ी तादाद ने साधु संतों का दीदार किया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकार चौकस नजर आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो किसी वक्त भी कनाडा के मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की हुकूमत के साथ बात करेंगे। ये बयान अमेरिका की जानिब से दोनों मुल्कों के मसनूआत पर 25% कस्टम ड्यूटी आयद किए जाने के बाद सामने आया। फ्लोरिडा में अपनी क़यामगाह के लिए कोच करने से क़ब्ल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि अपने दोनों मरकज़ी तिजारती शराकतदारों पर आयद की जाने वाली कस्टम ड्यूटी के सबब अमरीकी शहरियों को इक़्तिसादी तकलीफ महसूस हो सकती है। ताहम अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीकी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ की यह कीमत बनती है। ट्रंप ने एक फ़ैसले पर दस्तखत किए जिसकी रो से मैक्सिको और कनाडा पर 25% कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई। अगरचे वाशिंगटन का इन दोनों ममालिक के साथ आज़ाद तिजारत का मुआहदा भी है। इसी तरह चीन पर इजाफी 10% कस्टम ड्यूटी नाफिज कर दी गई है। स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी जिंदल स्टेनलेस ने मरकजी बजट 2025-26 का खैर मकदम किया और उसे एक विजनरी फ्रेमवर्क करार दिया जो तरक्की, पायदारी और समाजी बहबूद के दरमियान मिसाली तवाज़ुन कायम करता है। बुनियादी ढांचे के शोबे में बजट मुख्तस करने पर तबसरा करते हुए जिंदल स्टेनलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदया जिंदल ने बताया कि बुनियादी ढांचा हिंदुस्तान की तरक्की में मरकजी किरदार अदा करता है और ये बजट इस रफ्तार को जारी रखे हुए हैं। सरमायादाराना अखराजात कैपेक्स में 10.8% इजाफे के साथ उसे बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि रियासतों के सरमाया खर्च के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर फर्जी गारंटी देने और झूठे वादे करने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया है कि 8 फरवरी को दिल्ली के लोगों को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल इत्तेमाद क़यादत में एक अच्छी हुकूमत मिलेगी जो तरक्याती कामों और पानी की बहबूद से मुतासिर होगी। बीजेपी के दिल्ली स्टेट ऑफिस में नामानिगारों से खिताब करते हुए गोयल ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को सिर्फ फर्जी जमानतें देते हैं, उनसे झूठे वादे करते हैं, लेकिन लोगों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की तरक्की और लोगों के मियार जिंदगी को बेहतर बनाने के बजाय केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनाने में मसरूफ रहे, लेकिन अब अवाम को उनकी जाली जमानतों और झूठे वादों से आज़ादी मिलने वाली है। पीआरएस से हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए साबिक वजीर और पीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। के.टी. रामाराव की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत जस्टिस B.R. गोई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने की है। बीआरएस की तरफ से सीनियर वकील आर्या रामासुंदरम ने दलाइल पेश किए। अदालत ने के.टी. रामाराव की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर-इल्तवा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया और वाज़ेह किया कि डी नागेंद्र, कडियम श्रीहरि और टी वेंकटराव की नाअहली की दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो बयान में कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे ज़राए से मालूम हुआ है कि वो बीजेपी 10% मशीनों के जरिए वोटों में तजाद पैदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में वोट दें कि हर वोट को जादू और 15% की बढ़तरी है, तो हमारे पास
सिर्फ 5% से जीत जाएंगे। हमें हर जगह 10% से ज़्यादा की बढ़तरी दे। मशीनों से निपटने का ये वाहिद तरीका है कि आप बड़ी तादाद में वोट दें। हमने एहतियाती तदाबीर के तौर पर एक वेबसाइट तैयार की है। महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबात से सबक सीखते हुए हम 5 फरवरी की रात फैसला किया है कि 6 तफसीलात अपलोड हम हर पोलिंग बूथ के पास करेंगे ताकि मशीनों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके गिनती के दिन, और आप नंबरों से मिल सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक, अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल, इनका हराना है इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। बजट सेशन 2025 लोकसभा एलओपी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का कहना है कि मैं इस ऐवान के नोटिस में कुछ डेटा महाराष्ट्र के इंतखाबात के बारे में कुछ मालूमात लाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश की वोटिंग आबादी को महाराष्ट्र के वोटर फहरिस्त में शामिल किया गया था, यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को महाराष्ट्र के वोटर फहरिस्तों में 70 लाख नए वोटर शामिल किया गया था। तकरीबन अचानक लोकसभा के दरमियान और विधानसभा इंतखाबात के दरमियान ये बात सामने आई है। This constitution is supported by, भाषा पे ध्यान दीजिए, this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House
some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है आप the तर्क most पे बात करना interesting part, बाद में सब सुनेंगे देख नहीं रहे तर्क पे बात करो मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद. सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर. एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर. सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं. अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं. आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है. नहीं सर, नहीं 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 नहीं. स्पीकर सर वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है. स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर. स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, फिलहाल बस इतना ही. इसी के साथ हाईटेक न्यूज का नेशनल और इंटरनेशनल खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.